ये तीर्थ कैसे बनते हैं, तीर्थ वस्तु क्या है धर्मदास? तीर्थ वो स्थान है जहां किसी महापुरुष ने कोई साधना भक्ति करी है। और जैसे जो भी तीर्थ जैसे बना है, कोई शुक्ल तीर्थ है, कोई फलाना तीर्थ है, कोई ब्रह्म तीर्थ है, इनके बड़े इतिहास हैं। और दास ने आध्यात्मिक ज्ञान गंगा नामक एक पुस्तक है, उसमें बहुत निर्णायक तरीके से लिखा, उसमें आप पढ़ सकते हैं। उन प्रमाण दे रखे हैं कि एक तीर्थ कैसे बने हैं कि एक 90,000 वर्ष की और कोई ब्राह्मणी किसी गुफा में रह रही थी। वहां पर एक 10,000 वर्ष की उम्र का जवान ब्राह्मण उस गुफा में चला गया, घूमता फिरता। अब पहले लाखों वर्ष की आयु थी सतयुग में, लाख वर्ष की, लाख से भी ज्यादा हो जाते थे। जैसे आजकल पहले 100 मानते थे, 100 से भी ज्यादा, 150 तक भी जीवित रह जाते थे। तो जब वो 10,000 वर्ष की उम्र का लड़का, वो लड़का मानने जवान ने था, जब वहां पहुंचा तो उसने कहा औरत ने कि मैं आपके इंतजार में थी, आप मेरे पति, और मेरी माँ ने कहा था कि तेरा पति यहीं आएगा, तू यहां बैठी रहना। आज मेरी तमन्ना पूरी होगी। यानी उन्होंने ब्याह कर लिया, ब्याह तय कर लिया। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी साधना करें कि अब बुढ़िया जवान हो जा। तो उन्होंने एक स्थान गंगा के किनारे जाकर दोनों ने तपस्या करी। कोई देव प्रसन्न हुआ, उसने क्या मांगा कि हम जवान हो जा, अब बुढ़िया जवान होगी। और फिर उन्होंने जवान हो गए तो फिर क्या क्या होगा तो आपने बेरा में बताऊं नहीं। अब उस स्थान पर वृद्ध तीर्थ माना जाता है, माथा टेकने जाएगा तो मोक्ष होगा। बता, ये तीर्थ है, ऐसे बड़े तीर्थ सारे। दूसरी बात है कि जैसे किसी महापुरुष ने कहीं बैठकर कोई भक्ति अपनी की है, जो भी उसने जो साधना की है उसके आधार से उसने जो लोक प्राप्त होना था वो हो गया। उसने उस स्थान पर बैठकर भक्ति करी है, कोई साधना अनुष्ठान किया है, तो वो कर करा कर अपना समेट के ले गया, वो तो जो भक्ति उसने की। अब ये यादगार है पुराणों में जो लिखा कि उसने वहां ऐसा किया, ये देखने जाओ तो वो अलग बात है, प्रमाणित करने के लिए सचमुच है कि नहीं, वो तो सेकंड थिंग, वो तो भक्ति नहीं है। आपका विश्वास ना गया वो लिखे हुए पर, तो वहां देख के पक्का विश्वास हो जाएगा इसमें जो लिखा सही है। यादगार भी याद, इतनी सी बात इन तीर्थों की। अब वो व्यक्ति वहां करके चला गया। जैसे एक अमाम दस्ता होता है ना, जड़ी बूटी कूटन का, लोह का उखड़ सा, और इतना डंडा हो उसका, मुस्सड़ सा लोहे का ही, तो उसमें जड़ी बूटी सामग्री कूटा करें, हवन हवन की भी कूट लेते हैं। इन तीर्थों को तो ऐसा जानो ये तो अमाम दस्ते हैं, और किसी ने किसी का अमाम दस्ता मांग के उधारा और अपनी हवन की सामग्री कुटी उसमें कोई, और वो साफ सूफ करके धो धा के अगले का देते, जो साफा करके देते हैं वो सारी सामग्री तो निकाल ली, वो धो कर दोनों उखड़ मुसड़ दे दिए। अब उसमें फिर भी महक आ रही थी थोड़ी थोड़ी। उन्होंने देखा कि इसमें महक कैसे आ रही है, उन्होंने देखा कि इसमें कोई सामग्री गुट्टी होगी, आज भी महक आ रही है, 1-2 दिन पाछा खत्म होगी। तो जिस स्थान पर कोई साधक साधना करता है वो अपनी सारी भक्ति लेकर चला जाता है। जैसे उसने सामग्री कूटने वाले ने कति झाड़ पूछ कर एक एक दाना निकाल लिया था। और फिर भी वहां जाने से उसका थोड़ा सा वातावरण में फर्क पड़ जाता है। वहां जाने से एक बार नो देखता है, महसूस होता है कि वह बड़ा शांत स्थान है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो भी शांति खत्म हो जाती है वहां से। तो वहां तो जैसे उसने सामग्री कूटी है, आपने भी किसी स्थान पर किसी भी अमदस्ते में जहां आप कुटोगे वो अमदस्ता हो जाएगा आपका। जिस स्थान पर बैठकर आप साधना करोगे आपका काम बनेगा उस भक्ति तय, ना कि किसी और ने जो साधना की उसके दर्शन करने या माथा टेकने तो आपको कोई लाभ नहीं। इतनी सी बात है। अब दूसरा उदाहरण देंगे, जैसे दास पहले नगर नगर में सत्संग करा करते थे 4-4, 5-5 दिन के, तो वहां भंडारे भी होते थे,
हलवा प्रसाद भी बनता था, भोग लगा खीर भी बनती थी, जैसे यहाँ चल रहा है ऐसे। तो वहां अस्थायी भट्टियां बनाते थे हम। अब हम सत्संग करके आ जाते थे और कोई ये कहे कि यहाँ ये पोस्टर कैसे लगे हैं कि संत रामपाल का सत्संग हुआ था, चल देख आज दिखा के लाते हैं तेरे को, यहाँ हुआ था, इस ग्राउंड में हुआ था और यहाँ खीर बनाई थी, यहाँ हलवा बनाए थे, मैं भी आया था एक दिन। अब दूसरे बार बार फिर कोई वहां देखने जा तो देखा हो कि वास्तव में सत्संग हुआ था, यहाँ खीर ख्यार बनाई थी, हलवे भी बने थे। लेकिन ना वहां खीर ना हलवे, भट्टी भट्टी है वह खीर और हलवा, वो मंत्र मोक्ष के तो वहां मिलेंगे जहाँ रामपाल सत्संग कर होगा। ये सतलोक आश्रम बरवाला में वो सारे साधन सारी वस्तु उन भट्टियों को देखने से कोई लाभ नहीं होगा। तो जितने भी ये तीर्थ हैं ये ऐसी भट्टी है, जिसने जो काम करना था वो करके चला गया। अब वहां जाने का कोई यूज नहीं है। बालक नहीं हो, बुद्धिमान हो, इंटरनेट तक बना लिए, ऐसे बढ़िया 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 सेट सिस्टम बना लिए, कंप्यूटर बच्चे चला लेते हैं, घुमा देते हैं 1 मिनट में। तो इधर भी थोड़ी सी डाइवर्सन करो दिमाग की, ये बहुत अनमोल वस्तु है। और ये तो पेटे का झगड़ा है, जो सारा दिन पढ़ते हैं, तो 15-16 साल बच्चे पढ़ते हैं, 2 रोटी मिल रहा है तो मिल रहा, ना भी मिले वो भी किस्मत वाले को मिलती है। तो इसमें सब कुछ मिलेगा, तो रोटी भी मिलेंगी, मोक्ष भी मिलेगा, सुख भी होगा।